पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब आपने ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पुरुष माने परमात्मा। इन्होंने यहाँ पुरुष लिखा है तो हम इसको भगवान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा शब्द है, इसका अर्थ है। ये देखना, ऋग्वेद में आ गया, हम यजुर्वेद रख दिया। ये ऋग्वेद 9-10 मंडल, और ये वहीं से प्रकाशित है जो अभी दिखाया था आपको। ये सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, ये सारा वही है, ये वाला, ये ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के यहां तक ये 6 तक तो 1 से लेकर 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे। और यहाँ देखा है निदानंद तो निराकार बताओ था, राग साकार पा गया, यहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। यहाँ देखो अब 8वें में क्या लिखा है कि उस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 में उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं कि हाहाकार मच जाती है जो संसार में, तब वो परमात्मा आते हैं, प्रेरणा करती हैं। और भासमान शरीर को, सुंदर शरीर को वो परमात्मा, वो पुरुष प्राप्त होता है, वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, यानी वो एक सुंदर शरीर धारण करता है। और देखो उसी का शेष भाग यहाँ पर है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त मंत्र 1 मंत्र 8 का। और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर को प्राप्त होकर सबकी धारण पोषण सब करता है। उसी से दूसरों का वारण करना, कल्याण करने के लिए 3 प्रकार से दूसरों का वारण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। 3 प्रकार के शरीर में व्रता। आगे देखना, हम अपने मतलब की बात पर अब आए हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में क्या कहा है कि उस सोम माने परमात्मा। इन्होंने तो जहां पर इनकी बुद्धि बिगड़ी वहां इन्होंने अनुवाद अनर्थ करने शुरू कर दिए। सोम माने परमात्मा लिखना चाहिए था। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 में सोम माने हे सोम स्वभाव परमात्मन, यहाँ तो परमात्मा लिख दिया और यहाँ डंगा डाल दिया। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में क्या लिख दिया कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने सोचे पुरुष पारुष को आदमी के विषय में कह रखा होगा। सोम माने उस अमर पूर्ण परमात्मा को जो शिशुम, ये शिशुम शब्द है, जो शिशुम यानी शिशु रूप में जो प्रकट होता है। अभी अधन्या, अभी माने पूर्ण रूप से, अधन्या माने बिना दनाई, जिसको अभी अधन्या माने जाकी संग बैल नहीं लागा, यानी कंवारी बछिया, धेनो माने गौवे तृप्त करती है। यानी उस पूर्ण परमात्मा की जो शिशु रूप में प्रकट होता है, बालक रूप में प्रकट होता है, सब ओर से अहिंसनीय नहीं, अधन्या बिना दनाई। गऊ को हम किसान परिवार में जन्म है, हम खूब समझते थे कि ये बिना दनाई गऊ है, अधन्या है। अभी अधन्या कंवारी गायों से, गौओं से उसके परवरिश की लीला होती है। कंवारी गौवे उस परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है उसको तृप्त करती हैं, यानी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। ये वेद प्रमाण कर रहा है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर नहीं लगता डार।
मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांड के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब जी, ये हम सभी प्राणियों के उत्पत्ति करता है, ये हम सभी के पिता हैं। और पुण्यात्माओं, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। आप जी को यहाँ बाई फोर्स रखा हुआ है, विवश करके, आपको मिसगाइड करके। जैसे एक आप फिल्म देखा करते थे, जो खलनायक होता था, वो व्यवहार आज यहाँ हमारे साथ यहाँ का स्वामी, यहाँ का प्रभु ये ब्रह्म कर रहा है, ज्योति निरंजन काल कर रहा है। हमें किसी भी वस्तु से यथार्थता उसकी परिचित हमसे नहीं होने देता। हमें ये नहीं मालूम हम कौन हैं, कहाँ से आए थे। हमारे को ऐसा शरीर दे दिया, इसमें हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। ऐसे लोक में हमारा जन्म कर दिया, यहाँ आपदाएं आपदाएं ही हैं। हिंसक पशु पक्षी बना दिए हमारे में से ही, एक दूसरे को प्रताड़ित करने के लिए। मच्छर बना दिए, मक्खी बना दी, और भी भयंकर बिच्छू बना दिए, बिरड़ और ततैये बना दिए, सर्प बना दिए, जंगली जानवर शेर बना दिए। हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं, और काल हमारे साथ प्रतिशोध ले रहा है उस परमेश्वर का। कबीर परमात्मा से प्रतिशोध ले रहा है और हमें परेशान कर रहा है। क्योंकि हम उस परम पिता के बच्चे हैं, और इस काल भगवान ने सतलोक के अंदर एक भयंकर गलती करी थी, जिसके कारण इसको 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निष्कासित कर दिया था। और हमने भी एक भयंकर भूल करी थी, जिस कारण से हम भी इसके साथ यहाँ आ गए। अब ये हमें इसलिए परेशान करता है कि इनका पिता दुखी होगा इनके दुख को देख देख के। आप देख रहे हो पुण्यात्माओं, कोई भी प्राणी इस संसार में सुखी नहीं है। और कोई ये सोचता है कि मैं सुखी हूँ, इस झूठे सुख को सुख भी मान बैठा है। अच्छी पोस्ट है, कोई अच्छा प्रधानमंत्री बना है, मुख्यमंत्री बना है, और वो ये सोचता है इस झूठे सुख को कि मैं बहुत सुखी हूँ। अन्य दूसरे लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो बड़ी मौज माच रही है। अब हमने उस झूठे सुख के आधार से वो बहुत सुखी और बहुत ही प्रभावशाली प्रभुता युक्त प्राणी नजर आता है, और एक सेकंड में ना जाने के घटना घट जाए उसके साथ में। और सत भक्ति ना करने से फिर वही प्राणी जो आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है, नेक्स्ट जीवन उसका गधे और कुत्ते का होगा। ये विधान है परमात्मा का। आप बहुत सा प्रमाण देखते हो, समाचार पत्रों में भी पढ़ते हो, सुनते भी हो, टीवी पर देखते हो। कोई बहुत बड़ा सेठ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या किसी बीमारी से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे एक मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था, उसके कितने इरादे थे, कितनी इच्छाएं थी, कहाँ उनके लिए गले में डालने के लिए हार लिए खड़े थे लोग। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त होकर हेलीकॉप्टर से ही गिर के मृत्यु होगी, क्रश हो गया हेलीकॉप्टर। तो
तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप यहाँ इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हो, यहाँ पर सुख नाम की वस्तु नहीं है। हमने इन हल्के दुखों को ही सुख मान लिया, हम इसी को सुख मान कर इसमें व्यस्त हैं, मस्त हैं। परमात्मा ने आके हमें ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे, और जो सुख तुम यहाँ इस जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है और वहाँ वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक, सचखंड, अमरलोक। और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। समझदार को संकेत बहुत है। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहाँ वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है। इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को, जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है, उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को, खाल को लेकर चल पड़ता है। वो भैंस पीछे पीछे रया रया करती हुई भागती है अपना बच्चा समझकर। उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है। जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्माओं, जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है। वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीपी हाई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता। और वहाँ टेंशन नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहाँ कोई वस्तु खराब नहीं होती। वो ऐसा लोक है, वहाँ का ऐसा आहार है। जैसे यहाँ पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में। गंगा दरिया का जल आप कितने वर्ष तक किसी बोतल में डाल कर रख लो, कभी खराब नहीं होगा। ये एक सैंपल है वहाँ का, सतलोक से आया हुआ ये जल है। और वहाँ से फिर यहाँ प्रकट किया परमात्मा ने, ये प्रमाण देने के लिए कि हमारा ऐसा पदार्थ है वहाँ के, कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी खराब नहीं होते। तो हम उस स्थान को, उस सुख को छोड़ आए, वहाँ कोई काम नहीं। पुण्यात्माओं, यहाँ कोई भी काम कर राजी नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि ये पेट ऐसा लगा दिया, इसने कर्म नहीं करेंगे तो इसका निर्वाह हो ही नहीं सकता। ये शरीर ऐसा बना दिया, इसकी इसी की सुरक्षा में, इसी के भरने में सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। फिर हम फिजूल की बकवादों में बढ़ जाते हैं। कोठी बना ले, पहले हमने देखे हमारे दादे परदादे कच्चे मकानों में हट डाल कर झोंपड़ियों में 100 वर्ष व्यतीत कर गए। एक टाइम में पास तो करना हमने। यहाँ बता, कोठी बना ली, कल मृत्यु होगी, फिर वो कोठा के काम आया उसका? वो गधा बन कर सैर सपट्टे कर रहा है को मार के यहाँ पर, और कोठी बनी पड़ी है कहीं पर, क्या काम आई है? तो ये अंधा बना रखा है हमारे को, हमारा टाइम वेस्ट कराने के लिए, मनुष्य जीवन बर्बाद कराने के लिए इसने हमारे अंदर ऐसे खुरापात भर रखे हैं।
इनको हटाने के लिए परमात्मा आए, उन्होंने तत्व ज्ञान बताया, और जिन पुण्यात्माओं ने परमात्मा के इस ज्ञान पर विश्वास किया उनका कल्याण हो गया। अब पुण्यात्माओं, जो ये सत्संग समारोह चल रहा है, ये किस उपलक्ष्य में है? ये वो शुभ दिन है जिस दिन परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में एक जंगल में मिले थे, जहां गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक और साथ में अन्य पाली गौवें चरा रहे थे जंगल में अपने ही खेतों में। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और वहां जंगल में आकर के एक साधु रूप बना करके गरीबदास साहिब जी को मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक थे और भी पाली वहाँ थे। परमात्मा से उन्होंने कहा कि महाराज रोटी खा लो, भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा भी भोजन तो हम खा कर आए, अपने गांव से खा कर आए। आपका गांव कहाँ है? हमारा गांव सतलोक है। कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने बताया कि 16 शंख कोस की दूरी पर यहाँ से है, मेरा सतलोक है वो गांव। बच्चों को ये समझ नहीं आई कि सतलोक होगा कोई गांव, 16 कोस पर होगा। वो कह रहे थे 16 शंख कोस पर, नील पद्म शंख। उन्होंने पालियों ने कहा कि आप भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। परमात्मा ने कहा दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तब वो बड़े बड़े पाली थे, वो मजाक करने लगे, कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो आप, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा भी हाँ, हमारे यहाँ कंवारी गायें दूध देती हैं। गरीबदास जी की एक बहुत प्रिय बछिया थी जिसने दूध पीना छोड़ रखा था। अभी वो अधन्या थी, अभी अधन्या यानी बिना धनाई थी, कंवारी थी। उसको ले आए और कहा देखो महाराज जी बच्चा है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा ने उसकी कमर पर ऐसे आशीर्वाद भरा, हाथ लगाया, थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और कहा एक पात्र लाओ। एक लस्सी का मटका छोटा सा ले जाया करते, बरोला बोलते हमारी तरफ, जिसमें 5-4 किलो पदार्थ आ जाता था। वो नीचे रख दिया, साफ करके धोकर रखा हुआ था और सतन से दूध शुरू हो गया। वो पात्र भरते ही बंद हो गया। तब आधा परमेश्वर ने पिया, आधा गरीबदास जी ने पिया। तो पुण्यात्मा दूसरे पालियों से कहा ले भी तुम भी पी लो। वो मना कर गए कि हम नहीं पिएंगे पाप का दूध, जादू जंत्र का निकाला है तूने और तेरी जात का पता नहीं, तूने झूठा कर दिया, तू कौन है, कहाँ से आया? गरीबदास साहिब जी ने कहा कि लाओ प्रभु मुझे दे दो दूध, आपका झूठा आपका अमृत हमें कब कब प्राप्त हो। पुण्यात्माओं ये पिछले संस्कारों से ऐसा स्वभाव बचपन से ही हो जाता है बालक का। फिर गरीबदास जी को ज्ञान सुनाया परमात्मा ने। फिर गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे अपना वो लोक दिखा दो जहाँ पर प्राणी कभी जन्मते मरते नहीं, वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं है, सर्व सुख ही सुख है। तब सतलोक में लेकर गए परमात्मा गरीबदास जी को। शरीर वहीं रह गया, उसको मृत जान करके चिता पर रख दिया। गांव वालों ने, कुल के लोगों ने जलाना चाहा, संस्कार करना चाहा। तब तक परमात्मा ने सब ब्रह्मांडों का उसको भ्रमण करा के अपनी सतीथि से परिचित करा के वापस छोड़ दिया और 10 वर्ष के बालक जीवित हो गए। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा का वर्णन कहा, जो आज सभी वेदों से भी मिलता है और सभी सदग्रंथों से मेल खाता है। सब संतों की जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई वाणी एक जैसी ही है। ये वो शुभ दिन है पुण्यात्माओं। परमात्मा ने स्वयं दया करी
अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को यह ज्ञान दे दिया जिससे हम आज अपने परमात्मा को पहचान सकेंगे, और वो समाधान दे दिया इसमें जो अभी तक किसी को प्राप्त नहीं था। वो सतनाम और सारनाम। सतनाम ये 2 अक्षर का है और आदि नाम ये गुप्त है, ये दास बताएगा। इन 3 मंत्र हैं ये ओम तत्सत, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में प्रमाण है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का यानी ब्रह्म का, ये तो सार्वजनिक है, सीधा ही यही ओम मंत्र है। तत् और सत ये सांकेतिक है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। तो इन तीनों मंत्रों से मोक्ष होगा। 2 मंत्र ओम और तत् मिलके ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का, और आदि नाम वो सार नाम है, वो अलग है। वो उस समय आपको दिया जा सकता है जिस समय आपकी भक्ति इस सतनाम के जाप का ढेर लग जाएगा, और इस दास के प्रत्येक जो भी क्रिया है या जैसा भी आदेश है उसका पालन करते रहे, क्योंकि डॉक्टर सबका हितैषी होता है। जितने भी पेशेंट उसके उपचाराधीन होते हैं उसको सब का पता होता है किसको किस समय कौन सी डोज देनी होती है, और मरीज उतावला ना होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर कोई अनजान नहीं है। अब जैसे ये कई पंथ देते हैं, ये नकली नाम देते हैं डुप्लीकेट काल के, ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये मोक्ष के मंत्र नहीं है। कोई मंत्र देता है अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, ये मंत्र बना लिए इन्होंने। और ये वही जैसे राधा स्वामी वाले, आगरा और ब्यास वाले, दिल्ली वाले, छतरपुर वाले और ठाकुर जी वाले और जय गुरुदेव मथुरा वाले, ये सभी ये 5 नाम देते हैं ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। परमात्मा कहते हैं कि सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये सोहम शब्द देने का कोई भी अधिकारी नहीं इस पृथ्वी पर, ये डुप्लीकेट काम कर रहे हैं सारा। और अधिकारी के बिना आप एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के देख लो, वो भी काम ना दे। हमने बनवाना सतलोक जाने का पासपोर्ट, तो नकली पासपोर्ट भी काम नहीं आवे, क्योंकि जहाँ इसकी जांच होगी वहाँ पर फिर बुरा हाल होगा आप लोगों का। तो पहले ही सावधान होना चाहिए कि पासपोर्ट है ये ठीक भी है कि नहीं। तो वो अनधिकारी हैं, उनके पास ये सोहम शब्द देने का इस पृथ्वी पर किसी को अधिकार नहीं है। कोई देता है तो डुप्लीकेट काम कर रहा है, वो अपना भी जीवन व्यर्थ कर रहा है और उन प्राणियों का भी व्यर्थ कर रहा है। इस दास को ही परमात्मा ने आदेश दिया है इस सतनाम और सारनाम देने का इस पृथ्वी पर। आगे किसी को पहले भी नहीं आदेश था। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको कहा तुम स्वयं जाप करो, पर आगे किसी को ये मंत्र बताना नहीं। उनका कल्याण हुआ। जैसे कौन कौन है उनमें, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय घीसा दास साहिब जी। अब ये आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश के, ये बहुत बड़े सेठ थे। आदरणीय मलुकदास साहिब जी ये किसान थे, खत्री गोत्र से यानी अरोड़ा जाति से। और आदरणीय दादू साहिब जी ये तेली थे, तेल का काम करते थे, कोल्लू चलाते थे बैलों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ये किसान थे, जाट जाति से, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा से। आदरणीय घीसा दास साहिब जी
ये भी किसान थे, लेकिन ये चमार जाति से थे। किसान, इनके पास जमीन थी। और गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले। इनकी वाणी में यही मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र अलग से लिखा हुआ स्पेशल, और वो स्वयं जाप करते थे। इनको मना कर दिया था कि ये मंत्र आप एज एफिडेविट लिख दो अपनी वाणी में, ताकि उस समय काम आवेगा बच्चों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि सचमुच ये है वो आदि नाम, ये है वो सतनाम। और आदि नाम भी लिखा हुआ ग्रंथ साहिब में, गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में भी है, आदरणीय गीसा दास जी की वाणी में भी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी में, इन सभी महापुरुषों की वाणी में है। और जिन महापुरुषों को मिले उनमें से आदरणीय नामदेव साहिब जी भी हैं, आदरणीय रविदास साहिब जी भी उन महापुरुषों में से हैं जिनको परमात्मा मिले, क्योंकि वो तो साथ ही रहते थे उनके, और उनको भी ऐसी सती थी करी थी, उनको सतलोक सचखंड दिखाया था जब उनका विश्वास हुआ था। तो इन सभी महापुरुषों की वाणी में यही सतनाम है, 2 अक्षर का, इन्होंने यही जाप किया। अब जैसे एक बार धर्मदास साहिब जी से कहा था परमात्मा ने कि धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, और ये सार नाम किते बार ना जाई, और सार नाम जय बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। फिर कहा कि धर्मदास मोरी 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ मिट जाई। तो इतना सख्त आदेश दे दिया था कि 1,00,000 दुहाई, 1,00,000 दुहाई, ये सतनाम किसी को बताना नहीं। एक प्रमाण है, एक समय आदरणीय नानक साहिब जी, अब ये परमात्मा जो है पूर्ण परमात्मा, जैसे इनकी गुणों में लिखा हुआ है, परमात्मा के गुण वेदों में विद्यमान हैं, और उन महापुरुषों की अमरवाणी में विद्यमान है जिनको परमात्मा सीधे आकर मिले और सचखंड सतलोक से परिचित करवाया, उनमें भी प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96 के 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं वेदों में कि वो परमात्मा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे। कबीर परमात्मा, देव कहो, साहब कहो, अल्लाह कहो, गॉड खुदा कहो, वो कबीर साहब परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में यानी सतलोक में रहता है। तीसरा मुक्ति धाम तीसरा है। जैसे एक लोक तो काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र ब्रह्म का, और दूसरा अक्षर पुरुष का यानी परब्रह्म का 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र, ये दूसरा लोक। और तीसरा लोक सतलोक है, जहाँ बैठकर परमात्मा सबकी रचना की और सबको संभाल रहा है, सबका कंट्रोल कर रहा है, वो सतलोक है। वहाँ कबीर साहब रहते हैं, सतपुरुष रहते हैं। तो वहाँ से वो गति करके आते हैं, चल कर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, और वो परमात्मा कवि की तरह यहाँ घूमते हैं, कवि की तरह आचरण करते हैं, इधर उधर विचरण करते हैं, और वो होते हैं कबीर देव, वो होते हैं परमात्मा। और वो एक सुप्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अमर पुरुष कबीर देव होते हैं।
अपनात्माओं, इसी गुण के आधार से परमात्मा किन किन महापुरुषों को मिले। जैसे ये समागम उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। यदि वो परमात्मा नहीं आते पुण्यात्माओं, हमें कभी भी रास्ता नहीं मिलता। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये सत्कर मान लेना। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन सत्य ज्ञान बता रहा है, सच्चाई बता रहा है। क्योंकि ये काल नहीं किसी को सत्य रास्ता देता। ये तो समर्थ आते हैं, इसकी छाती पर पीसना पीसते हैं और इसको एक तरफ बैठा करके तब अपने बच्चों को तत्व ज्ञान समझाते हैं। इसका दाव लगते ही ये फिर नाम खंड करवा देता है, और नाम खंड होने से भगवान से हम दूर हो जाते हैं और काल के ही जाल में रह जाते हैं। तो सबसे पहले आप जी ने इस मार्ग पर सफल होने के लिए इस दास के वचन अर्थात जो मर्यादा है उनको लक्ष्मण रेखा समझनी पड़ेगी। जैसे एक बार श्री रामचंद्र जी वनवास में थे, साथ में सीता जी और लक्ष्मण भाई भी था उसका, और एक छल किया था रावण ने सीता का अपहरण करने के लिए। तो रावण का मामा मारीची एक हिरण बनकर स्वर्ण का सोने का, और सीता जी ने वहां कोई बगीची लगा रखी थी, उसको तोड़न लग गया। सीता ने उसको देखा और कहा, उस पर आसक्त होगी, अपने पति से कहा कि इस हिरण को मेरे लिए लाओ, मुर्दा लाओ चाहे जिंदा लाओ, मुझे चाहिए। श्री राम उनके पीछे चल पड़ा, वो आगे भाग लिया सपीटते, पीछे से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया। तो सीता ने अपने देवर लक्ष्मण से कहा कि तेरा भाई आपत्ति में है, तू जाइए। और रामचंद्र जी कह कर गए थे लक्ष्मण को कि तू मत आना, जंगल का काम है, कोई आपत्ति ना आ जाए सीता पे। तो उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे भाई का आदेश नहीं है। तो सीता ने बुरा भला कह दिया कि तेरी नीत में खोट है, तू चाहता है वो मर जावे, तो मुझे पत्नी बनाना चाहता है। इस बात का दुख माना उसने लक्ष्मण ने और कहा ठीक है माता, मैं जाता हूँ। बड़ी भाभी को माता के तुल मानता था और उसके मन में दोष था सीता के। लेकिन एक काम करना, मैं तेरी झोपड़ी के चारों तरफ एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूँ, तो इससे बाहर मत जाना। सीता ने कहा ठीक है। लक्ष्मण भी चला गया पीछे से। रावण आ गया एक साधु रूप बना के आटा मांगने के लिए, और कहा माई आटा दे। सीता ने कहा आजा महाराज ले जाओ। रावण जो ही उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि निकली भयंकर, उसको खत्म कर देती। रावण एक 10 कदम पीछे गया बहुत स्पीड से, और कहा कि आटा देना है जिससे बाहर आकर दो, साधु संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ता है, अभी आटा देकर आ जाती हूँ रेखा उल्लंघ कर। ऐसा उसने अपनी सोच से सोचा। आटा लेकर के बाहर निकली, रेखा पार करके आगे चली गई। रावण ने वहीं से बाजू पकड़ी और कंधे पर डाल ली और उठा ले गया। अपने आत्माओं, जो उस रेखा को लगा कर गए वो कोई मूर्ख थोड़ी थे। वो उसकी अज्ञान सोचती के फर्क पड़ा है, ईब गईर अभी आ जाते हूँ। अब कितना फर्क पड़ गया और कैसे आई वापस। करोड़ों व्यक्ति मरवा दिए, आप भी ब्रांड माटी करवाई और लाखों लोग मरवा दिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। जब लग ये हंस ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेंगे तब तक काल बली तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता इन हंसों पर। और जब मर्यादा तोड़ देंगे तो फिर रावण की तरह बाजू पकड़ ले जाएगा यू काल, और बहुत दुर्गति हो जाएगी आपकी। तो इसमें सबसे बड़ी मर्यादा है, मर्यादा में रहना है, और ये फिर मोक्ष दूर नहीं है। तो इस परमात्मा अपने उस विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है, सतलोक से चलकर आता है। उनमें से किन किन महापुरुषों को मिले, और उसमें यह भी लिखा कि वो दृढ़ भक्त को मिलता है, नकली को नहीं मिलता।
उनमें से कौन कौन भक्त हैं जो अभी आपको वर्णित किए। अब पुण्यात्माओं, ये 7 दिवसीय सत्संग इसीलिए किया गया है कि इसमें हम विशेष डिटेल से आपको सत्संग सुना सकें, क्योंकि ये इतना विस्तार से ज्ञान देना पड़ता है, उस अज्ञान को हटाना पड़ता है, वो रेग मार लगाना पड़ता है जो अज्ञान हमने ठोक रखा है, भर रखा है हमारे अंदर उस अज्ञानी संतों ऋषियों ने। उसके साथ साथ ये ज्ञान सुनाकर, ये प्रमाण दिखाकर, सदग्रंथ दिखाकर, महापुरुषों के महिमा सुना करके वो रेग मार लगाया जाता है और फिर यथार्थ ज्ञान ओरिजिनल पेंट आप पर किया जाता है। यदि जरा सा भी पुराना रंग आपके ऊपर रह गया तो ओरिजिनल पेंट को वो टेकन नहीं देगा, सेट नहीं होने देगा। इसलिए इतनी मेहनत ये दास करता है, बार बार समझाने की चेष्टा करता है, बार बार प्रमाण देता है, रह रह कर वो कथाएं सुनाता है जो आपके हृदय में जमा हो जाए, जैसे पुराना रंग जमा हो चुका है और वो निकल जाए, ये समा जाए। अब ये जो दिन है ये बहुत शुभ दिन है। कौन सा दिन? जिस दिन परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं और महापुरुषों को मिलते हैं, जैसा कि वेदों में प्रमाण है, आपने देखा। और फिर इन महापुरुषों की जीवनी में प्रमाण है कि कौन परमात्मा ने ऐसी लीला की, तो इससे भगवान भी पहचान में आएगा और ज्ञान भी समझ में आएगा और समाधान भी पक्का होगा कि सचमुच यही है वो परमात्मा की वे ऑफ वर्शिप, परमात्मा की पूजा की विधि भी यही है। अब आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, ये अमर कथा सुनाते हैं, सत्य कथा। आदरणीय नानक साहिब जी पश्चिमी पाकिस्तान, पहले ही सारा भारत ही था, गांव तलवंडी कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर इनका जन्म हुआ। वो पेशे से पटवारी थे और नानक साहिब जी बहुत ही पिछले संस्कारी थे, उसके जन्म हुआ उनके यहाँ पर। आदरणीय नानक साहिब जी के पिछले 2 जन्मों की जानकारी दास को और है जो सदग्रंथ में लिखी है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताई है। सतयुग में यही पुण्यात्मा राजा अम्बरीश थे, बहुत बड़े धर्मात्मा, धार्मिक विष्णु जी के उपासक थे। त्रेता युग में यही राजा जनक हुए, वो भी विष्णु जी के बहुत अच्छे उपासक थे। और फिर अपने पुनों को स्वर्ग में समाप्त करके फिर ये कहाँ जन्मे? श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर। पहले ये राजा थे, पुण्यकर्मों के कारण इनके सैकड़ों हजारों नौकर रहा करते थे और सत साधना ना मिलने से पुनों को अक्षीण करके यही आत्मा फिर स्वयं एक सुल्तानपुर शहर में नवाब के यहाँ नौकर लगे। पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है, विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है। उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है, तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है, उस ज्ञान से परिचित होता है, तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, क्योंकि वो उस तत्परम से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है। तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने, क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि
ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं, यानी ब्रह्मलोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, यही एक अक्षर का मंत्र है। और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम से ब्रह्म गति होनी है। ओम से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। और विष्णु जी, शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते। तो आदरणीय नानक साहिब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे, फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु उपासक थे, फिर राजा जनक बने, राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने। पहले इनके नौकर रहते थे, राजा थे जब ये, अब स्वयं नौकर लग गए हैं। अब बचपन से ही इनको एक ब्रजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था। जैसे पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे, और पहले हमारे पूर्वज थे वो बहुत नेक थे, वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं, बुराई से बच के रहे मेरा बेटा। और उधर से नानक साहिब जी को फारसी के भी टीचर थे, वहाँ भी वो पढ़ा करते थे। ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहिब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं, अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया। जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है, ऐसा ही उनको ज्ञान था। अब नानक साहिब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी, उनका बहनोई जयराम नाम था उनका। उसने नानक साहिब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी और नानक जी वहीं रहने लगे। और उनके 2 पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद नाम के। अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है, बेई दरिया। प्रतिदिन सभी गांव के, नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे, घाट बना रखा था। प्रतिदिन नानक साहिब जी जाते थे वहां, क्योंकि ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे। राजा होते हुए भी ये भक्त थे, किसी की आत्मा नहीं दुखाया करते थे, न्यायकारी व्यक्ति थे। और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में, अंतःकरण में, स्नान करके घंटों वहाँ बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है। और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे, उनको भी वहाँ याद करते थे। अब वो परमात्मा कहता गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुण्य प्रकट करवाई है। जैसा कि आपने कबीर सागर, कबीर वाणी पृष्ठ 136 और 37 पर पढ़ा कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। संवत 1774 में 75 लिखा, वैसे गलती से, संवत 1774 में वो प्रकट होगा। फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी और 12वें पंथ में गरीबदास पंथ के में आगे जो पंथ चलेगा उसमें मैं ही आऊँगा। और उस समय ये बात मेरी सच्ची होगी जो आज कह रहा हूँ।
तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। ये वो हीरे मोती लाल थे, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, आदरणीय रविदास साहिब जी, क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे। और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहिब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे। और नामदेव साहिब ने कहा था कि ए जी साधो सार शब्द मोह पाया, मुझे अब सार शब्द मिल गया। गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में कहा है कि नामा छिपा ओम तारी, पहले ओम का ही जाप करता था नामदेव जी, छिपी जाति में थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सो हम भेद बिचारी। जब परमात्मा ने बताया उसको कि बच्चा इस ओम से मोक्ष नहीं होगा अकेले से, एक मंत्र और है जो सतनाम बनेगा। फिर उसके बाद फिर बताया कि इस सतनाम में जो 2 अक्षर से भी मोक्ष नहीं होगा, वो सार नाम आपको अवश्य चाहिएगा। तब कहा था नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना होई। जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले 3 नाम देते हैं, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख। अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी, अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना होए, और मूर्त माने साकार परमात्मा, उस मूर्त का कभी अंत ना होए, साकार परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। और सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने प्रभु, सतपुरुष अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम, शब्द खंड नहीं होता, यानी अविनाशी रूप परमात्मा, वो भी अविनाशी भगवान। तो इन तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, इससे क्या लाभ होगा? वो जल मिले कैसे, वो सतपुरुष मिले कैसे, अकाल मूर्त मिले कैसे, वो उसका प्रोसीजर न्यारा है। जैसे हैंड पंप लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए, तो सतनाम का 2 अक्षर का काम तो बोकी मारने का और पाइप नीचे ले जाने का, इतना समझो। और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे, और सार नाम के बिना या बोकी काम नहीं करे। पानी तक पहुंच भी गई, जल तक। और हैंड पंप यू सार नाम है ऊपर, वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं, वो भी जाप करने का है, उसकी भी अभ्यास करना है। तो ये सारा कुछ मिलकर 2 अक्षर का काम समझ लो। पानी तक पहुंच गए, जल तक पहुंच गए। जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंड पंप लगाना अनिवार्य है ना, उस बिना भी व्यर्थ है, वो सारी मेहनत व्यर्थ गई। और हैंड पंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा, उससे पहले लगाया नहीं जा सकता। तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर, तब आप उस निकट पहुंचोगे, उस स्थान पे जहां जल है। और फिर सार नाम एक हैंडपंप, ऊपर मशीन बांधनी है, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। और जब तक वो नहीं होगी, कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप के, मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है, तो मूर्ख होगा जो नु कहा तो लगा दे मेरा हैंडपंप, देखी जाएगी। फिर क्या देखेगा, उसमें घुमाया जाना, उसको कुछ भी नहीं आना उसमें। तो पुण्यात्मा, जब ये दास उचित समझेगा कि आप की इस 2 अक्षर की कमाई पूरी होगी है, तभी सार नाम दिया जाएगा, तभी यो काम करेगा। ये जो सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं, ये एक नकल ना बनावें कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला। इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा, आप बिछुड़ जाओगे। वैसे दे भी दूंगा तो जब जाइए कोई लाभ नहीं। तो इसमें जल्दी नहीं मचावे। आपके लिए है यू दास ने और क्या काम करना। यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी, डिग्री भी आपको देनी ही देनी है, पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे। तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा। भी क्या कोई बात, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। फिर हम इसी प्रसंग पर आते हैं कि नानक साहिब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे, और वो परमात्मा
अपने इन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है। अपने आत्माओं, जब तक ये राजा थे, राजा अम्बरीश रूप में, राजा जनक रूप में, ये परमात्मा वहां भी गए थे, लेकिन उस समय हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है। और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र वर्मा है जी। सुभाष जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कुलेरी, जिला हिसार, हरियाणा से हूँ। सुभाष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने सर संत रामपाल जी महाराज से 18 अप्रैल 2019 को ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हम सभी देवी देवताओं की भक्ति साधना किया करते थे और हनुमान जी का मैं कट्टर पुजारी था और हनुमान जी को ही ज़्यादा मानता था, उनकी मैं जागरण करवाया करता था। तो सर, जो बचपन से आप हनुमान जी की पूजा करते थे या और अन्य भक्ति साधनाएं करते थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हो रहे थे? हमें लाभ तो हुए नहीं और नुकसान ही होते रहे। हर रोज़ हमें आर्थिक तंगी की तरफ ही लेते चले गए। वो भक्ति करते करते पहले मेरी पत्नी को प्रेत बाधा हुई और लगातार 20 साल तक रही और हमने बहुत जगह ओझाओं के पास, मंदिर मस्जिदों में खूब धक्के खाए, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और उसके चलते चलते फिर मेरे बेटे को भी हो गई प्रेत बाधा, उसको भी किसी बहुत जगह हमने घुमाया। एक आज़ाद नगर में, यहाँ हिसार में ही पंडित जी हैं, उनके पास हम लेके आए। उन्होंने ये कहा भी इसको तो बहुत ज़्यादा प्रेत बाधा की बाधा है और ये ठीक नहीं हो सकता, और अगर आप बचाना चाहते हो तो बचा लो। फरवरी तक का हमने टाइम दे दिया उनको। वो बोले भाई 1100 रुपये अगर आप ये सामान ला के दोगे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा। फिर हमने वहाँ वो उसको सामान वगैरह ला के दिया, उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और फिर आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा हो गई, हमारे पास किसी प्रकार का कोई चारा नहीं रहा। इस तरह चलते चलते हम दुख हो गई और बढ़ते चले गए। तो सर, आप बता रहे हैं कि जब आप पहले हनुमान जी की भक्ति साधनाएं करते थे, उनसे आपको कोई लाभ तो नहीं हो रहा था, लेकिन नुकसान ही नुकसान हो रहे थे। आपकी पत्नी में पहले 20 साल प्रेत बाधा रही और उनका आप इलाज करवाते रहे, फिर आपके बेटे को भी प्रेत बाधा हो गई और इन सब के चलते हुए आपके आर्थिक तंगी भी हो गई। तो फिर संत रामपाल जी की जानकारी आपको कैसे हुई? सर, संत रामपाल जी महाराज की जानकारी हमें, मेरी एक सिस्टर है सबसे छोटी, उन्होंने नाम दीक्षा ले रखी है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और वो मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हैं संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर आए हुए हैं, उनसे आप नाम दीक्षा ले लो, आपको बहुत सारे लाभ होंगे। और उन्होंने बताने के बाद हम फिर मेरे मम्मी पापा आए, वो हमको शिवानी आश्रम में नाम दीक्षा के लिए लेके गए। वहाँ से हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मिलेगी। तो सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, क्या उसके बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, सबसे पहले तो हमें सच्चा ज्ञान मिला, आध्यात्मिक ज्ञान मिला जी। और दूसरी बात ये से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद मेरी पत्नी की और मेरे बेटे की प्रेत बाधा दूर हो गई और आर्थिक तंगी भी हमारी बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास खाने के लाले थे जी। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद हमें, हमारे पास वो भी आर्थिक तंगी भी दूर हो गई और एक हर दिन नया रोज भक्ति की तरफ हम बढ़ते चले गए और हमारी आर्थिक तंगी दूर हो गई, घर भी बन गया और धीरे धीरे बहुत सारे लाभ होते रहे जी। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे पास कोई साधन नहीं था, गुरुजी ने हमें वो भी एक साधन उपलब्ध करवाया और उससे मेरा काम बढ़ता चले गया। फिर हमारा वो बेटा था वो भी ठीक हो गया। वो हम सबको गुरुजी की दया से बहुत सारे लाभ हुए। दिन भर दिन, हर रोज़ मैं कितने लाभ गिनाऊं उस मालिक से, आप दिन ख़त्म हो जाए इतना लाभ मेरे को होया।
परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर एक कबीर साहिब के रूप में आए हुए हैं और वो अपने बच्चों को बहुत कुछ प्रदान कर रहे हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। उनकी भक्ति जो भी भक्त करता है सारे संकट दूर हो जाते हैं। परमात्मा ऐसे है कि अपने भक्त पर 24 घंटे विश्वास बनाए रखने से वो मालिक उनका सब कुछ दुख दूर कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें एक लाभ और हुआ, और वो लाभ कोरोना के टाइम का है। जब नाम लेने से हमें 1.5-2 महीने हुए थे जी, तो उस समय मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था किसी प्रकार का घर में। तो हमारे पास वो स्कूल में बच्चों को मोबाइल उपलब्ध करवाने के लिए मैडम ने बोल दिया था। तो बच्चे बोले भाई पापा मेरे को मोबाइल चाहिए। तो हमारे पास पैसे भी नहीं थे, आर्थिक तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज की दया से हम नाम लेने के बाद महीना ही हुआ था, उसके बाद हम वो बाज़ार से मोबाइल लेने के लिए गए। तो वहाँ कोरोना के कारण बाज़ार बंद था और मोबाइल नहीं मिल रहे थे। तो हम वहाँ मोबाइल जब लिए तो मेरे पास 4,000 रुपये थे भगत जी। जैसे ही वो दुकान खोली उन्होंने शटर बंद करके कह दिया भाई हमारे पास तो एक मोबाइल है, वो 9,000 रुपये का है। तो हमने कहा जी हमारे पास तो पैसे सिर्फ 4,000 रुपये ही है। जैसे तैसे करके वो बोले भाई देख लो एक बार, आप 2-4 दिन के बाद कर देना। तो हमने कहा जी पैसे नहीं है, बस यही है, वो छोटा कोई मोबाइल दे दो। तो वो बोले भाई दिखाओ मोबाइल। हमने जैसे मोबाइल देखा तो वो 9,000 का मोबाइल था। वो बोले भाई पैसे दो 4,000, बाकी आप फिर दे देना। तो जैसे हमने वो पैसे निकाले तो संत रामपाल जी महाराज की दया से वो पैसे पूरे 9,000 निकले। संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे वो भी लाभ बहुत हुआ। उसके बाद मेरे पिताजी का भी एक लाभ है भगत जी। मेरे पिताजी का पेशाब बंद हो गया था और वो उनको अचानक ऐसा बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ हुआ। हम जैसे ही हॉस्पिटल में ले गए, डॉक्टर बोले अब इतना पैसा लगेगा। तो उनकी पूरी रिपोर्ट भी हमारे पास है। और मेरे पिताजी का पेशाब बंद हो गया, उसकी मतलब वो पेशाब की नली थी वहाँ से बिल्कुल ब्लॉक हो गया था। डॉक्टर बोले बेटा ऑपरेशन होगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कर दो। तो वो बोले जी अभी 1 मिनट में नहीं होगा, टाइम लगेगा। तो गुरुजी की दया से सुबह गए थे हम 9 बजे और रात के 9 बज गए थे। मैंने संत रामपाल जी महाराज का सिमरन शुरू कर दिया और वो उनको ओटी में ले गए। सिर्फ 15 मिनट में ही उनका ऑपरेशन हो गया जी। ऐसे भी बहुत सारे लाभ हुए गुरुजी की दया से हमें। तो सर संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी बेटे की प्रेत बाधा दूर हुई, आपकी पत्नी की प्रेत बाधा दूर हुई, उसके अलावा आपको आर्थिक तंगी जो थी वो भी दूर हो गई। तो बहुत से लाभ आपको प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं तो क्या संदेश दूंगा। मैं तो सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर सकता हूँ कि इस धरती पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और वो उनका ज्ञान सुनो, उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक प्राप्त करके वो पढ़ो। और साधना चैनल पर सत्संग आता है, वहाँ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुनो और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज का बहुत सारे चैनलों पर सत्संग आता है और वहाँ एक पट्टी चलती है, उन पर नंबर चलते हैं। उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करें, नज़दीकी नामदान सेंटर का पता करके वहाँ नज़दीकी नाम सेंटर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।